नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम एसएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने भारत का परिचय देख लिया, भौतिक प्रदेश अपना हो गया और जलवायु जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है आपका अफवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक है? अफवाह तंत्र। ठीक है, एसएससी में अफवाह तंत्र से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं और आगे भी कौन से प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों की मैं चर्चा आपके साथ करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं अपना अफवाह तंत्र। तो भारत का जो अफवाह तंत्र है ना, वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का अफवाह तंत्र है। ठीक है, भारत में जो अफवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का हो गया? आपके 2 प्रकार का। पहला है आपका हिमालय नदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? हिमालय नदी अफवाह तंत्र है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका कौन सा? वो है आपका कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदी अफवाह तंत्र। तो कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है भारत में? 2 प्रकार का अफवाह तंत्र है। पहला कौन सा? हिमालय नदी अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी अफवाह तंत्र है। ठीक है, हिमालय नदी जो अफवाह तंत्र है, इसमें 3 नदी अफवाह तंत्र शामिल हैं। पहला कौन सा? पहला जो इसमें शामिल है वो है कौन सा? सिंधु नदी अफवाह तंत्र। पहला कौन सा शामिल है? सिंधु नदी अफवाह तंत्र। 1% तो आपका यहीं से बनेगा। दूसरा जो है ना वो शामिल है कौन सा? वो है आपका कौन सा? गंगा नदी अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है? गंगा नदी अफवाह तंत्र इसमें शामिल है। ठीक है, और तीसरा जो शामिल है वो है आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। ठीक है ना, ये 3 जो है इसमें क्या है? शामिल हैं। यहां से 1% आपके बनने की संभावना रहेगी। वो ऐसे रहेगी कि एक तो सीधा सा प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है या नहीं है। तो हिमालय जो नदी तंत्र है उसमें कौन कौन है? सिंधु नदी का अफवाह तंत्र है, गंगा नदी का अफवाह तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र है। पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न, प्राचीन समय में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम क्या था? इंडो ब्रह्मा। क्या नाम था? इंडो ब्रह्मा नदी थी। ठीक है, तो ये जो इंडो ब्रह्मा नदी थी ये बहा करती थी पूरब से पश्चिम। किधर से किधर? पूरब से पश्चिम की ओर बहा करती थी। और कहां जाकर गिरा करती थी? अरब सागर में। कहां गिरा करती थी? अरब सागर में। लेकिन हिमालय में उत्थान होने के बाद में ये इंडो ब्रह्मा जो नदी तंत्र है, कौन सा? इंडो ब्रह्मा जो अफवाह तंत्र था, ये इंडो ब्रह्मा अफवाह तंत्र हिमालय की उत्पत्ति के बाद में कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 भागों में। एक जो भाग है वो तो कौन सा? सिंधु नदी अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा? गंगा नदी अफवाह तंत्र। और तीसरा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। यहां से एक आपका क्या बनेगा? प्रश्न बनता है, वो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। यहां से जो प्रश्न बनता है वो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। प्रश्न क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा नदी तंत्र इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है? ठीक है, ऐसा आपका क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा। निम्न में से कौन सा नदी तंत्र, प्राचीन नदी तंत्र इंडो ब्रह्मा का हिस्सा है या नहीं है? तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ये तीनों के तीनों किसके हिस्से हैं? इंडो ब्रह्मा नदी अफवाह तंत्र के क्या है? हिस्से हैं। बाकी जो भी ऑप्शन आपका आए वो क्या नहीं होगा? इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं होगा। तो पहला प्रश्न तो क्या है? पहला प्रश्न तो यह है कि हिमालय नदी अफवाह तंत्र में कौन कौन से नदी तंत्र शामिल हैं। दूसरा प्रश्न, इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र में कौन सा नदी तंत्र जो है ना वो वर्तमान का शामिल है या नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न यहां से आपके बनते हैं। अब सबसे पहले बात करें किसकी? सिंधु नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो आप सभी जानते हो कि सिंधु जो नदी है वो कहां से निकलती है। तो सबसे पहले बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो है ना वो तिब्बत से निकलती है। कैलाश जो वाला भाग है, तिब्बत में कौन सा? कैलाश वाला जो भाग है, यहां से कौन निकलती है? आपकी सिंधु नदी निकलती है। तो थोड़ा सा इस मानचित्र को क्या कर लेते हैं अपन, बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है, जैसे ये भारत का क्या है मानचित्र है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हमें ये ऊपर वाला हिस्सा ही चाहिए होगा, है ना। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो अगर इसकी बात करें ना, तो जो सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है, वो तिब्बत में जो कैलाश वाला भाग है यहां से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में देखो इस प्रकार से ये नदी क्या होती है आपकी बहती है, और फिर पाकिस्तान से होती हुई कहां चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम तो देखो कहां से हुआ, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है, ठीक है, ये जो उद्गम है ये तो है कौन, बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद है, बोखरचू हिमनद से किसका उद्गम हुआ, सिंधु नदी का, और ये कहां पड़ता है, ये आपके तिब्बत में पड़ता है। तो एक तो उद्गम आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ, बोखरचू हिमनद, तिब्बत से इसका उद्गम हुआ। ठीक है, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इस नदी को, सिंधु नदी को, ठीक है, क्योंकि ये तिब्बत में बह रही है, यहां तक क्या बह रही है आपकी तिब्बत में बहती है। भारत में जहां ये प्रवेश करती है उसका नाम क्या है, दम चौक। क्या नाम है आपका, दम चौक नाम है। ठीक है, कौन सा नाम है आपका, दम चौक। तो भारत में प्रवेश कहां कर रही है, लद्दाख के दम चौक में क्या करती है, ये प्रवेश करती है। ठीक है, कहां प्रवेश करती है, दम चौक। ठीक है, ये भारत में इसका क्या है प्रवेश है, कहां पड़ता है, लद्दाख में। कहां पड़ता है, लद्दाख में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, तो ध्यान से देखना, ये यहां दमचौक से लगाकर और अपने उद्गम तक जो है ना, ये कहां बह रही है, तिब्बत में बहती है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को क्या बोला जाता है, सिंधु नदी को सिंगी खबान। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको, सिंगी खबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगी खबान इसको बोला जाता है, जिसका मतलब होता है शेर मुख। क्या होता है, शेर मुख। कहां कहते हैं, तो ध्यान रखना, तिब्बत में। कौन सी नदी को, आपकी ये जो सिंधु नदी है। तो एक प्रश्न आपका ये भी है कि सिंगी खबान के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, सिंधु नदी को जाना जाता है। कहां जाना जाता है, तिब्बत में। ठीक है, तो पहला हमने देखा उद्गम तिब्बत से हो रहा है, कहां से, बोखरचू हिमनद से। भारत में प्रवेश कहां कर रही है, दमचौक लद्दाख में। इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सिंगी खबान के नाम से। कहां जाना जाता है, तिब्बत में। ठीक है, फिर ये भारत जो है ना, यहां भारत से जब बाहर निकल जाती है, तो भारत से बाहर निकलने वाला जो स्थान है वो है आपका कौन सा, चिल्लास। कौन सा है, चिल्लास, जो कि आपका जो है ना, यहां से ये भारत से क्या हो जाती है, आपके पाकिस्तान में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, या फिर यूं कहें कि भारत से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये बात है किसकी, सिंधु नदी की। किसकी बात है, सिंधु नदी की। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सिंधु नदी के ऊपर लद्दाख में, सिंधु नदी के ऊपर कहां, लद्दाख में एक परियोजना संचालित है ना, जिसका नाम है निम्मो बाजको। क्या नाम है, निम्मो बाजको बांध परियोजना है, और ये कहां संचालित है, तो ये लद्दाख में। कौन सी नदी के ऊपर संचालित है, तो आपकी सिंधु नदी के ऊपर क्या है, संचालित है। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी के किनारे है ना, कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ध्यान रखोगे लद्दाख की राजधानी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, लेह के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लेह जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, आपकी सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, ये बात और ध्यान रखनी है। और लास्ट बात ये ध्यान रखनी है कि सिंधु जो नदी है ना, वो लद्दाख में, सिंधु जो नदी है वो लद्दाख में बुंजी गोर्ज बनाती है। कौन सा गोर्ज, बुंजी गोर्ज। ठीक है, और जो बुंजी गोर्ज है ना, ये क्या है, ये भारत का सबसे गहरा गोर्ज है। भारत का सबसे गहरा गोर्ज है। कौन सा वाला, बुंजी गोर्ज। कितने मीटर, 5200 मीटर क्या है, ये गहरा है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। कौन सी नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में।
ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रश्न सिंधु नदी के ऊपर बनता नहीं है। पहला प्रश्न बनेगा उद्गम कहां से होता है? तिब्बत से। तिब्बत में कहां से होता है? बोकरचू हिमनद से। भारत में प्रवेश कहां करती है? दमचौक में। भारत से एग्जिट कहां से कर जाती है? तो चिल्लास से। फिर तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खबान के नाम से। ठीक है, लेह जो है ना वो इसी सिंधु नदी के किनारे बसा है। लद्दाख में कौन सी परियोजना इस पर संचालित है या कौन सा बांध बना हुआ है? तो निम्मो बाजको बांध इसके ऊपर बना हुआ है। और बुंजी नामक गोर्ज बनाती है लद्दाख में, जो भारत का क्या है? सबसे गहरा गोर्ज है। ये बात है किसकी? सिंधु नदी की। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, कौन सी की? सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं उसमें देखो, पहली जो नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है उसका नाम तो क्या है? उसका नाम है क्या? झेलम। क्या नाम है? पहली जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? झेलम है। दूसरी जो इसकी सहायक नदी है, जो सबसे लंबी सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। तीसरी जो इसकी सहायक नदी है वो है आपकी कौन सी? रावी। कौन सी है? रावी। और अगली जो इसकी सहायक नदी है वो है आपकी कौन सी? व्यास। और फिर जो लास्ट इसकी सहायक नदी है वो है आपकी कौन सी? सतलुज। कौन सी है? सतलुज जो है ना वो इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। देखो कौन कौन सी सहायक नदी हुई है। पहली जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम तो क्या है? पहली जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम तो क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम है। ठीक है, पहली जो सहायक नदी है ये तो आपकी हो गई कौन सी? झेलम। ठीक है, दूसरी जो सहायक नदी है इसका नाम क्या है? चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। ठीक है, तीसरी जो सहायक नदी है इसका नाम क्या है? वो है आपकी कौन सी? रावी। चौथी जो सहायक नदी है वो है आपकी कौन सी? व्यास। और पांचवी जो सहायक नदी है इसका नाम क्या है? सतलुज। क्या नाम है? सतलुज इसका नाम है। ठीक है, सतलुज जो नदी है इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? लोगचेन खबान। क्या बोलते हैं? लोगचेन खबान इसको बोला जाता है। ठीक है, कहां बोला जाता है? तो ध्यान रखोगे, तिब्बत में बोला जाता है। ठीक है, तो 5 इसकी क्या हो गई? सहायक नदियां। सबसे लंबी जो सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? आपकी झेलम है। ये झेलम जो है ना पंच नद का जल लेकर, मतलब 5 नदियों का जल लेकर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, 4 ये हो गई और 5वीं कौन? चेनाब हो गई। तो पंच नद का जल लेकर ये सिंधु में जो मिथानकोट है, कौन सा है? मिथानकोट पाकिस्तान में, ये कौन सी नदी में मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनता है? तो अगर प्रश्न ये बनता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखो इन 5 के अलावा भी सिंधु की और बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां हैं, है ना। पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा था उसमें सिंधु की एक सहायक नदी पूछी गई थी और सीधा प्रश्न पूछा गया था कि जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। इन 5 के अलावा सिंधु की अन्य सहायक नदियां। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? सिंधु की अन्य सहायक नदियां। सिंधु की अन्य सहायक नदियां। ठीक है, ये भी बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। सिंधु की अन्य सहायक नदियां। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिख पा रहा हूं। तो सिंधु की अन्य जो सहायक नदियां हैं उसमें एक नाम तो किसका आता है? जास्कर का, सीधा सा प्रश्न बनेगा। दूसरा जो नाम आता है वो है कौन सी? शोक। ठीक है, तीसरा जो नाम आता है उसका नाम क्या है? नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। चौथी जो आती है उसका नाम क्या है? हुंजा। ठीक है, अगली जो आती है उसका नाम क्या है? गिलगित। ठीक है, कौन सी है? गिलगित। ठीक, इसके अलावा 6 नंबर जो इसकी सहायक नदी है वो लिख रहा हूं, कौन सी है? वो है काबुल। कौन सी है? काबुल। ठीक है, 7 नंबर जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? खुर्रम। कौन सी है? खुर्रम। 8 नंबर जो है वो कौन सी है? गोमल। कौन सी है? गोमल। और 9 नंबर जो है उसका नाम क्या है? तोची।
कौन सी है? तोची। ये क्या है आपकी, इसकी अन्य क्या है? सहायक नदियां हैं, जिसमें जास्कर पर प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम थी। ठीक है, तो देखो अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें स्टार लगा लेना। एक तो कौन सी नदी के सामने? जास्कर नदी के सामने। दूसरा स्टार लगाओगे कौन सी नदी के सामने? शोक नदी के सामने, क्योंकि शोक जो नदी है ना, इसको काराकोरम में, काराकोरम वाला जो भाग है यहां मतलब लद्दाख में, एक तरीके से कहा लद्दाख में शोक नदी को मृत्यु की नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्यु की नदी। कौन सी नदी को बोला जाता है? आपकी शोक नदी को बोला जाता है मृत्यु की नदी, है ना, रिवर ऑफ डेथ, इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर ऑफ डेथ। किसको बोला जाता है? आपकी इसी नदी को बोला जाता है। तो एक तो इसको स्टार लगाकर रखना है, फिर कौन सी को स्टार लगाकर रखना है? गिलगित को स्टार लगाकर रखना है। ठीक है, ये वाली जो नदियां हैं कौन सी? खुर्रम, तोची और गोमल, ये सिंधु में कौन सी ओर से आकर मिलती हैं? पाकिस्तान की ओर से। और काबुल जो है वो सिंधु में कहां से आकर मिलती है? अफगानिस्तान की ओर से आकर मिलती है। तो ये बातें और क्या करनी है आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सी नदी की बात है? ये सिंधु नदी की क्या है? बात है। एक बात और ध्यान रखना, कुल लंबाई जो है ना वो 2880 किलोमीटर है और भारत में जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। ये भी आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना वो एक तो इसका कौन सा नाम है? सिंगी कमान। ठीक है, निमोबाज कोर वगैरह ये नहीं पूछता। फिर जो स्टार लगाना है वो कौन सा? लेह शहर, इसी के ऊपर। फिर जो स्टार लगाना है वो कौन सा? बुंजी गोर्ज जो है ना वो यही नदी बनाती है। फिर ध्यान रखना है जास्कर इसकी क्या है? सहायक नदी है। शोक जो है ना इसकी क्या है? सहायक नदी है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको मृत्यु की नदी या रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। फिर कौन सी ध्यान रखनी है? गिलगित। तो ये 4-5 बातें आपको 100% ध्यान में रखनी है। कितनी बातें? 4-5 बातें आपको 100% ध्यान रखनी है। कौन सी नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है सिंधु की पहली जो सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम। तो अगर कौन सी नदी की बात करें? झेलम नदी की बात करते हैं। तो देखो ये भारत का मानचित्र है ना, ये क्या है? भारत का मानचित्र है। तो अगर अपन इसकी बात करें, कौन सी की? झेलम नदी की अगर बात करें तो देखना यहां 2-3 नदियों की अपन चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात करें किसकी? झेलम। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? झेलम की बात करते हैं। झेलम को वैदिककालीन नाम क्या है झेलम नदी का? तो वो है आपका कौन सा? अस्किनी। कौन सा है? अस्किनी, है ना। वैदिककालीन नाम भी ध्यान रखना। वैदिककालीन नाम क्या है इसका? अस्किनी नाम है। किसका? आपकी झेलम नदी का। तो किसकी बात करें? झेलम नदी की बात करते हैं। तो देखो झेलम जो नदी है इसका उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है। कहां से होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद ये भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो कहां से इसका उद्गम हुआ? तो देखो इसका जो उद्गम हुआ वो हुआ शेषनाग झील से। कौन सी से? शेषनाग झील। ठीक है, जो कहां पड़ता है? वेरीनाग के पास पड़ता है। ठीक है, और वेरीनाग कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तो यहां से इसका क्या हो रहा है? उद्गम होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नदी है ये वुलर झील से होकर बहती है। कौन सी झील है ये आपकी वुलर झील से होकर बहती है। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो ये जो है वो आपकी कौन है? ये है आपकी वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील है। ठीक है, ये जो वुलर झील है ना, कौन सी? वुलर झील, ये क्या है? यह देश की, इसकी देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की झील है। तो किस प्रकार की झील है मीठे पानी की? कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। कौन सी? वुलर झील। ठीक है, फिर आगे क्या ध्यान रखना है? आगे ये वाली बात आपको यहां ध्यान रखनी है,
ये भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा बनाती है, तो ध्यान रखोगे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये बात आपको क्या करनी है, एक बात और ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, इस झेलम नदी के बारे में। अगली बात झेलम नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो झेलम नदी है ना, इसी के किनारे क्या बसा हुआ है, इसी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर, ध्यान रखना, श्रीनगर शहर है ना। कौन सा शहर बसा है, श्रीनगर शहर बसा है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी के ऊपर जो है वो आपकी 2-3 परियोजनाएं संचालित है। एक जो परियोजना है उसका नाम तो है उरी, एक जो परियोजना इसके ऊपर संचालित है, ध्यान रखना, उसका नाम तो क्या है, उरी परियोजना। कौन सी परियोजना है, उरी परियोजना है, जो कहां संचालित है, जम्मू कश्मीर में संचालित है। कौन सी नदी के ऊपर संचालित है, तो ध्यान रखोगे झेलम नदी के ऊपर संचालित है। ठीक है, फिर दूसरी जो परियोजना इसके ऊपर संचालित है ना, वो है आपकी कौन सी, किशनगंगा। कौन सी परियोजना है, किशनगंगा परियोजना इसके ऊपर संचालित है। ठीक है, कहां संचालित है, जम्मू कश्मीर में। यहां यह भी ध्यान रखना, किशनगंगा कौन सी है, किशनगंगा है ना, झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा झेलम की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, और ये किशनगंगा जो परियोजना है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवादित भी है। ठीक है, फिर जो तीसरी परियोजना संचालित है ना, वो तीसरी परियोजना है आपकी कौन सी, तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना है। वो ही कहां संचालित है, जम्मू कश्मीर में। किसके ऊपर संचालित है, इस झेलम नदी के ऊपर क्या है, संचालित है। ठीक है, यही बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यहां ये जरूर ध्यान रखने ना कि किशनगंगा परियोजना और तुलबुल जो परियोजना है, ये भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित हैं, के मध्य क्या है, आपकी विवादित हैं। ठीक है, तो जो पर्सन बनेंगे यहां से वो ध्यान दे लेना। पर्सन जो एक बनेगा वो बनेगा कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर, तो स्टार लगाकर रख लीजिएगा। फिर भारत और पाकिस्तान के मध्य ये क्या करती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। और फिर आपको ध्यान रखना है कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना। ये भी बड़ा ही क्या है, आपका महत्वपूर्ण है, बड़ा ही क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण है। कौन सा, तुलबुल परियोजना। ठीक है, कभी कभी जो है ना वो इसके वेदिकालीन नाम पर भी प्रश्न बन जाता है, और वो है आपका कौन सा, अस्किनी। कौन सा है, अस्किनी। तो ये कौन सी नदी है आपकी, कौन सी नदी है ये आपकी झेलम नदी है। कौन सी नदी है, झेलम नदी है। अगली नदी की बात करें तो जो अपनी अगली नदी है वो है आपकी कौन सी, चेनाब। क्या नाम है, चेनाब। ठीक है, तो जो चेनाब नदी है अगर अपन उसकी बात करें तो जैसे ये अपना भारत का मानचित्र है, ठीक है, तो ये अपना कौन है, भारत का मानचित्र है। तो इसकी अपन आउटलाइन ले लेते हैं, पूरा मानचित्र हमें चाहिएगा नहीं, ताकि आपको थोड़ा सा साफ नजर आ जाए। तो ये अपनी कौन सी है, ये अपनी जो है वो है चेनाब नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये अपना भारत का क्या है, मानचित्र है। अगर इसकी बात करें, ये अपना कौन है, भारत का मानचित्र है। तो इसको तो अपन क्या कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो ये अपना क्या है, भारत का मानचित्र है। ठीक है, तो अब अपन कौन सी नदी की बात करें, दो नदियों की अपन क्या कर चुके हैं, आपकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, कितनी नदियों की बात कर ली हमने, दो नदियों की। पहली जो नदी थी वो तो कौन सी थी, आपकी ये नदी है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। दूसरी नदी की अपन ने चर्चा कर ली, जो ये नदी है, कौन सी, आपकी
झेलम नदी। अब बात करते हैं जो अगली अपनी नदी है वो है आपकी कौन सी, चेनाब। तो चेनाब नदी का जो उद्गम है ना वो दो धाराओं में होता है। कौन सी नदी का, चेनाब नदी का। कहां कहां से होता है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहती हुई फिर जो है ना ये कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो, एक जो धारा है उसका नाम तो क्या है, चंद्रा, दूसरी धारा का नाम क्या है, भागा। तो दो धाराओं से इसका उद्गम होता है, कहां से, हिमाचल प्रदेश से। दोनों की दोनों जो धाराएं हैं ना ये आपस में मिलती हैं कहां, टंडी नामक स्थान पर। टंडी नामक स्थान पर क्या होती हैं, आपस में मिलती है। तो पहला जो प्रश्न झेलम नदी के ऊपर बनता है, कौन सी नदी के ऊपर, झेलम नदी के ऊपर जो पहला प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि निम्न में से वो कौन सी नदी है जिसको चंद्रा व भागा के नाम से भी जाना जाता है, या निम्न में से वो कौन सी नदी है जो आपकी चंद्रा व भागा धाराओं से मिलकर बनती है। तो वो आपकी कौन सी नदी है, वो है आपकी झेलम नदी है। कौन सी नदी है, झेलम नदी। ठीक, अब झेलम नदी के बारे में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या ध्यान रखनी है कि झेलम नदी कौन सी, झेलम नदी सिंधु नदी की या सिंधु की है ना सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बात एक आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। बहती कहां कहां से है तो मैं आपको बता चुका कि जो आपकी झेलम नदी है वो हिमाचल प्रदेश और आपके पंजाब से होकर जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अब ये जो परियोजना है, इस परियोजना के, इस नदी के ऊपर भी आपकी दो परियोजनाएं क्या है, संचालित हैं। कौन सी के ऊपर, झेलम के ऊपर। तो तीन परियोजनाएं संचालित हैं जम्मू कश्मीर में। पहली जो परियोजना है उसका नाम तो क्या है, सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना है, सलाल परियोजना है। कहां है भैया, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दूसरी जो परियोजना है वो भी जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम क्या है, बगलीहार परियोजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बगलीहार परियोजना। ये भी कहां है, जम्मू कश्मीर में है। तीसरी जो परियोजना है वो है आपकी कौन सी, दुलहस्ती परियोजना। कौन सी परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना। ये भी कहां है, तो ये भी आपकी कहां है, जम्मू कश्मीर में ही है। तो तीन परियोजनाएं जो है ना वो क्या है, इसके ऊपर संचालित हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी झेलम नदी है, उस झेलम नदी के ऊपर जो पहली परियोजना थी उसका नाम क्या था, उरी परियोजना। ठीक है, कहां, जम्मू कश्मीर। दूसरी जो इसके ऊपर परियोजना थी वो थी आपकी कौन सी, किशन गंगा। कौन सी थी, किशन गंगा, जो आपको अभी बताई। ये भी कहां है, आपकी जम्मू कश्मीर में थी। और तीसरी जो परियोजना इस झेलम नदी के ऊपर संचालित थी उसका नाम क्या था, तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना थी, तुलबुल परियोजना थी। और कहां है, जम्मू कश्मीर में। कहां है, जम्मू कश्मीर में। फिर मैंने क्या बताया कि ये दोनों जो परियोजनाएं थी, कौन कौन सी, किशन गंगा और तुलबुल परियोजना, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवादित है। क्या है, ये विवादित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवादित है। यहां यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दो जो परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी, बगलीहार और कौन सी, आपकी दुलहस्ती, ये फिर से क्या ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, आपकी विवादित है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी की बात है, ये आपकी झेलम नदी की बात है। क्या क्या ध्यान रखना है, उद्गम महत्वपूर्ण है। उद्गम क्या है इसका, महत्वपूर्ण है। दो धारा चंद्रा और भागा के नाम से निकलती है ना। फिर दूसरा, सिंधु की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। तीसरा, इसके ऊपर तीन परियोजनाएं हैं जिनमें स्टार लगाकर रखना, कौन सी परियोजना, स्टार लगाकर रखना, कौन सी परियोजना, सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना, सलाल परियोजना।
पहुंचता है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी के ऊपर है, आपकी झेलम नदी के चेनाब नदी के ऊपर है। और कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, आपकी झेलम नदी के ऊपर है। तो ये 2 स्टार यहां लगाकर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी की बात हुई, ये आपकी है ना चेनाब नदी की बात हुई। तो हमने कितनी नदियां देख ली, आपकी 3 नदियां जो है ना वो हमने कंप्लीट की है। पहली जो नदी हमने देखी वो कौन सी है, आपकी सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनके नाम नहीं भूलना। कौन कौन सी, जास्कर, श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, गोमल, तोची। इनमें से ये 2 नाम, जास्कर, श्योक, 3 नाम, ये कौन सा, गिलगित, ये आपको भूलना नहीं है। फिर हमने जो नदी देखी है वो है आपकी कौन सी, झेलम नदी। कौन सी नदी देख ली, झेलम नदी। फिर हमने जो तीसरी नदी देखी वो आपकी कौन सी है, चेनाब नदी है। फिर हम अब अगली नदियों की बात करते हैं जो कि रावी और व्यास और कौन सी है, सतलज है। तो उन 3 नदियों की अगर अपन बात करें तो जैसे ये भारत है अपना, कौन सा है, ये भारत वाला भाग है। तो इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, आउटलाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी अपन चर्चा करें तो ये अपना भारत आ गया। अब अगर इसकी चर्चा करें तो देखना, अभी हमने कितनी नदियों की चर्चा की है, 3 नदियों की चर्चा अपन कर चुके हैं। कितनी नदियों की, 3 नदियों की चर्चा अपन कर चुके हैं। तो उन नदियों को देखो, पहला हमने बात की किसकी, आपकी कौन सी नदी की बात की है, सिंधु नदी की बात कर ली। दूसरी जो अपनी नदी थी वो कौन सी थी, झेलम नदी की बात कर ली। तीसरी जो नदी थी वो कौन सी थी, अपनी चेनाब नदी की हमने क्या कर ली है, आपकी चर्चा कर ली है। तो वापस से करने की जरूरत नहीं है। अगली जो अपनी नदियां हैं वो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली जो अन्य जो नदियां बची हैं उसमें एक जो नदी है उसका नाम क्या है, रावी नदी है। कौन सी नदी है, आपकी ये रावी नदी है। ठीक है, रावी जो नदी है इसका आपको उद्गम ध्यान रखना है। कौन सी नदी का, रावी नदी का। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, रावी। कौन सी नदी है, रावी। रावी जो है इसका उद्गम जो है ना वो कहां से होता है, ये हिमाचल प्रदेश से होता है ना, जो रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कौन सी नदी का, रावी नदी का। ठीक है, रावी जो नदी है इसके ऊपर जो है एक तो जो आपका पंजाब है, उस पंजाब में एक तो पंजाब में एक बांध बना हुआ है, थीन बांध। कौन सा बांध है, थीन बांध जो है ना वो पंजाब में बना हुआ है, जिसको रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम क्या है, थीन बांध। कौन सा बांध है, थीन बांध है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रणजीत सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, रणजीत सागर बांध बना हुआ है। और ये कहां बना हुआ है, ये आपके पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर एक बांध और बना हुआ है जो हिमाचल प्रदेश में है, और वो है आपका कौन सा बांध, चमेरा बांध। कौन सा बांध है, आपका चमेरा बांध है। ठीक है, तो चमेरा बांध जो है ना वो भी कहां बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। ये 2 बातें आपको कौन सी नदी के बारे में ध्यान रखना है, रावी नदी के बारे में ध्यान में रखना है। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, फिर अगली जो नदी है ना, वो हो जाएगी अपनी कौन सी नदी, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है व्यास। तो अपनी जो अगली नदी है वो है आपकी कौन सी, व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास। ठीक है, कहां से निकलती है, तो ध्यान रखोगे व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, रावी जो नदी है इसको परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखना, इसको किस नाम से भी जाना जाता है,
परुष्णी नदी। वैदिक कालीन नाम क्या है? परुष्णी नदी है। और जो अपनी कौन सी नदी है? व्यास नदी है। इस व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? विपाशा नदी। कौन सी को बोलते हैं? आपकी रावी नदी को बोला जाता था। वैदिक कालीन ये नाम है। अब ये जो अपनी व्यास नदी है, ठीक है, ये व्यास नदी जो है ना, ये एक नदी आती है तिब्बत वाले भाग से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या, है ना, रावी नदी आती है कहां से? तिब्बत से, जिसका नाम क्या है? सतलुज नदी। और दोनों जो नदियां हैं वो हरिके बैराज पंजाब में आपस में मिलती हैं। फिर आपकी सतलुज नदी जाती है और इसमें मिल जाती है, किसमें? झेलम नदी में, सॉरी, चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है ना, ये है आपकी कौन सी? सतलुज नदी है। ठीक है। वैदिक कालीन जो नाम था इसका वो था कौन सा? सतुद्री। क्या नाम था? सतुद्री नाम है। ठीक है। अब ये जो सतलुज नदी है, इसका उद्गम कहां से हुआ? तो इसका उद्गम होता है कहां से? तिब्बत से ही होता है। ठीक है। तिब्बत में इसको किस नाम से? लॉग चेन खबान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लॉग चेन खबान कहते हैं। कहां? आपके तिब्बत में। कहां कहते हैं? तिब्बत में। कौन सी नदी को? सतलुज नदी को। ठीक है। अब ये जो नदी है ये भारत में प्रवेश कहां करती है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहां एक दर्रा है, यहां हिमाचल प्रदेश में एक क्या है? दर्रा है, जिसका नाम क्या है? सिपकिला। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। यहां से इसका क्या होता है? प्रवेश होता है। ठीक है। अब दोनों की दोनों जो नदियां हैं वो आपस में कहां मिलती हैं? तो ये है आपका कौन सा बांध? हरिके बैराज। कौन सा बांध है? हरिके बैराज। कहां बना हुआ है? पंजाब में। कहां बना हुआ है? पंजाब में बना हुआ है। ठीक है। आगे क्या ध्यान रखना है? जो आपकी सतलुज नदी है, कौन सी नदी है? आपकी सतलुज जो नदी है, इस सतलुज नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर पंजाब और हिमाचल में कौन सी परियोजना संचालित है? तो ध्यान रखोगे, भाखड़ा नांगल परियोजना संचालित है। कौन सी परियोजना संचालित है? ध्यान रखोगे, भाखड़ा नांगल परियोजना। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर रहा हूं, कौन सी को? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक। कहां बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। भाखड़ा बांध तो कहां है? हिमाचल में। और पंजाब कहां है? सॉरी, नांगल कहां है? पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है? संचालित है। भाखड़ा नांगल परियोजना को बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे बड़ी क्या थी ये? स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी कौन सी परियोजना थी? बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने, JLN ने बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर। क्या कहा है? ध्यान रखना, क्या कहा था? आपको ये ध्यान रखना है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। किनको कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किनको? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। इस भाखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु। ध्यान रखना, कौन से बांध को? भाखड़ा बांध को। भाखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने, JLN ने, किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु। कौन सा? चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। चमत्कारी
विराट वस्तु कहा। किसको कहा है? तो ध्यान रखना, किसको कहा था? भांकड़ा बांध को। क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। और चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भांकड़ा बांध है, कौन सा बांध है? भांकड़ा बांध। भांकड़ा बांध देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो परियोजनाएं हैं, कौन सी? हरि के बैराज, और कौन सा वाला आपका, कौन सा वाला? भांकड़ा बांध। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये दोनों की दोनों परियोजना कहाँ संचालित है? सतलुज नदी के ऊपर क्या है? संचालित है। आगे की बात करें तो जो व्यास नदी है, इस व्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बने हुए हैं। व्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। एक का नाम तो क्या है? पंडोह बांध। ध्यान रखना, एक बांध का नाम तो क्या है? पंडोह बांध है। और दूसरा जो बांध है, इसका नाम क्या है? इसका नाम पोंग बांध है। कौन सा बांध है? पोंग बांध है। दोनों के दोनों जो बांध हैं, ये आपके कहाँ बने हुए हैं? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं? व्यास नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी सहायक नदियां हो जाती हैं आपकी किसकी? सिंधु की सभी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी क्या है? कंप्लीट है। महत्वपूर्ण जो है ना, वो सिंधु की सहायक नदियां आपको ध्यान रखनी है। और जहां जहां स्टार लगवाया है वो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे यहाँ किसको ध्यान रखना है? भांकड़ा नांगल बांध को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चमेरा, और ये तो पूछेगा नहीं। फिर ये ध्यान रखना है कौन सा? परुष्णी नदी। और एक ये कौन सा? लोंगचेन खबान। और इसके अलावा बाकी में आपको क्या लगवा दिए गए थे? स्टार लगवा दिए गए थे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है ना वो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार से अभिनव से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।